मेरी रूह कांप उठी। पुराना हवेली एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ राज के सामने खड़ा था। हवेली की पुरानी दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां एक भयानक कहानी बयां कर रही थीं। मैंने तुम्हें हवेली के तहखाने को एक्सप्लोर करने की हिम्मत दी थी राज। क्या तुम तैयार हो? कहा जाता है कि यहाँ बहुत अंधेरा है और कई रहस्यमयी परछाइयां घूमती हैं। राज, जो कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता था, उसने अपने डर को काबू में किया। उसने एक गहरी सांस ली और चरमराते दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। दरवाजे के पीछे का अंधेरा उसे अपनी ओर खींच रहा था। मैंने हिचकिचाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मेरी आंखें अंधेरे में ढलने की कोशिश कर रही थीं। हर कोने में छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश कर रही थीं। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते गए, तहखाने की सीढ़ियां और भी डरावनी लगने लगी। अंधेरा उन पर हावी होता गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। प्राचीन घर के हर चरमराहट और कराह को बढ़ाता गया। हवेली की दीवारें जैसे अपनी कहानियां सुना रही थीं। वह लगभग अपने ऊपर अनदेखी निगाहों का बोझ महसूस कर सकता था, जैसे कोई हर कदम पर नजर रखे हुए हो। जो उनकी हरकत पर नजर रखे हुए थी, हर कदम पर, हर सांस पर। जैसे जैसे वे जर्जर सीढ़ियों से नीचे उतरे, हवा ठंडी होती गई। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता गया, मानो किसी अनजानी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। मैंने अपनी फ्लैशलाइट ढूंढी, जो मेरे लिए एकमात्र सहारा थी, जिसकी किरण अंधेरे को चीरती हुई नम और गहरे जंग जैसे धब्बों से सनी दीवारों को प्रकट कर रही थी। दीवारों पर उभरे अजीबोगरीब निशान और सीलन की गंध ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। यह नजारा देखकर उसके मन में डर की एक सिहरन दौड़ गई। हर कोने में छिपे रहस्यों का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। नहीं नहीं, मैंने उस विचार को दूर धकेल दिया। अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं। उन कहानियों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया जिन्होंने मेरे बचपन को डरा दिया था। लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। जैसे जैसे वे तहखाने में आगे बढ़े, अंधेरा और गहराता गया। फर्श मलबे से अटा पड़ा था। हर कदम पर कुछ न कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। राज का पैर किसी सख्त और गोल चीज से टकराया। वह रुक गया और नीचे देखने लगा। उसने अपनी फ्लैशलाइट नीचे की ओर चमकाई और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई और उसकी सांस अटक गई। ठंड में उसकी सांसें धुंधला रही थीं। यह एक इंसानी खोपड़ी थी जो धूल से ढकी हुई थी, जिसकी खाली आंखें धूल से मेरी तरफ देख रही थीं। ऐसा लगा मानो वह खोपड़ी भी अपनी कहानी सुनाना चाहती हो, एक भयानक और रहस्यमयी कहानी। विक्रम ने चीख को अपने गले में ही दबा लिया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। राज हालांकि हिल गया था। उसने दृढ़ संकल्प की एक अजीब सी भावना को अपने ऊपर हावी होते हुए महसूस किया। S2, अरे नहीं राज, ये क्या है? मैंने गंदगी को साफ किया, जिससे पीड़ित चेहरों की जटिल नक्काशी का पता चला। एक झटके के साथ उसने चेस्ट को खोल दिया। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरे खून जम गया। यह डायरी एक युवती की थी जो दशकों पहले हवेली में रहती थी। अचानक हवा भारी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से भर गई। क्या हो रहा है? अचानक इतनी ठंड क्यों लग रही है? तहखाने में एक ठंडी हवा चली, जिससे राज की फ्लैशलाइट बुझ गई और वे अंधेरे में डूब गए। एक धीमी दर्द भरी चीख उनके चारों ओर गूंज उठी, जो खुद दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। फिर उनके सामने एक आकृति उभरने लगी। राज, क्या तुम यह देख रहे हो? यह क्या चीज है? भूतिया आकृति ने डायरी की ओर एक भूतिया उंगली उठाई। उसके स्पर्श से राज में बर्फीली ऊर्जा का एक झटका लगा। फिर जितनी जल्दी यह प्रकट हुई थी, आकृति वापस साये में विलीन हो गई, एक भयावह सन्नाटा छोड़कर। S3, न्याय मांगो। अगले कुछ दिन बहुत तेजी से बीते। डायरी से प्राप्त ज्ञान से लैस राज अब आश्वस्त विक्रम द्वारा सहायता प्राप्त ने ग्रामीणों को एकत्र किया। उसने उन्हें डायरी के अभियोगात्मक साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे सदमे और गुस्से का तूफान आ गया। हमें अभी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे पास सच्चाई है और हम उस पर न्याय होते हुए देखने के लिए उसके ऋणी हैं। उन्होंने लंबे समय से दबे हुए रहस्यों का पता लगाया, भूले हुए सबूतों का पता लगाया और उन घटनाओं को जोड़कर देखा जो इतने साल पहले हवेली की दीवारों के भीतर घटित हुई थी। सबूतों का भार निर्विवाद था। S5, ये अविश्वसनीय है। ग्रामीणों ने धार्मिकता की भावना और राज के अटूट दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर उस व्यक्ति का सामना किया जिसने हवेली में भूत होने की अफवाहें फैलाई थीं। यह एक ऐसा क्षण था जब सभी की धड़कनें तेज हो गईं और हर कोई जानना चाहता था कि सच्चाई क्या है। वह आदमी, एक वृद्ध और दिखने में हानिरहित दुकानदार, दबाव में टूट गया। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था और वह जानता था कि अब उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा है। उसने अपराध कबूल कर लिया, यह स्वीकार करते हुए कि उसने उस महिला की हत्या उसके धन के लिए की थी।
और फिर हवेली में भूत होने की कहानियां फैलाकर अपने अपराध को छुपाया था। उसकी आवाज कांप रही थी और हर शब्द के साथ उसकी गिल्ट और भी स्पष्ट हो रही थी। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब तुम्हारे झूठ और छल का पर्दाफाश हो चुका है और तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। तुम्हारे झूठ और छल का यही अंत होता है। अब तुम्हें न्याय का सामना करना पड़ेगा और तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करना होगा। सच्चाई सामने आने और अपराधी को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के साथ ही गांव और हवेली में शांति का एहसास छा गया। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा समय जब हर कोई चैन की सांस ले सकता था। राज, क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? ये शांति और सुकून का एहसास, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोझ उतर गया हो। हवेली अब पहले जैसी नहीं रही, अब यहाँ एक नई ऊर्जा है। हमने कर दिखाया विक्रम। हमने सच्चाई को सामने लाकर न्याय की जीत सुनिश्चित की है। वह अब आराम कर सकती है। उसकी आत्मा अब शांति में है और हम सबने मिलकर यह संभव किया है।